देखो भाई, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15.2 यानी कि ऑप्शनल भाई, ठीक है। जहां तक आप बोल रहे थे, नीचे लिख भी रखा है, दी एक्सरसाइज आर नॉट ऑन दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। परीक्षा की दृष्टि से ये एक्सरसाइज एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, आप जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ा करो, क्योंकि आगे जाके आपको ये चीजें सारी सारी काम आएंगी। देखिए, इसने कहा है कि 2 कस्टमर, 2 कस्टमर है भाई, ठीक है ना। एक तो है श्याम और एक है एकता, ठीक है। दोनों के दोनों क्या करते हैं, आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन सेम वीक। मतलब भाई वो एक ही मतलब वीक में जो है किसी पर्टिकुलर शॉप के ऊपर जाते हैं, ठीक है। ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक, ऐसा ही है ना, यानी कि मंगलवार से लेकर शनिवार तक वो एक पर्टिकुलर शॉप के ऊपर जाते हैं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन डे ऑन द अनदर डे। मतलब एक के बाद एक जाना उनमें से क्या करता है, पसंद करता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सेम डे को जाएंगे। उसके बाद कंसेक्यूटिव डेज, यानी कि लगातार एक के बाद एक, ठीक है ना, इस तरीके से। और डिफरेंट डेज, अगर वो अलग अलग दिन में जाते हैं तो भी आपने जो है इसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी सेम डे की। डे देखो हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो है ट्यूसडे, फिर उसके बाद क्या आएगा, वेडनेसडे, फिर फ्राइडे और फ्राइडे और क्या है, सैटरडे। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो दिन की जो संख्या है वो कितनी है, 5। वो कितनी है, 5, ठीक है। तो कुल मिला के जब हम फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे तो सैंपल स्पेस में हमारे पास जो डे है वो कितने हैं, 5 हैं। अगर वो इनमें से किसी भी सेम डे में जाते हैं तो उनकी मर्जी है, वो मंगलवार को जा सकते हैं, बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, उनकी मर्जी भाई, जब वो जाना पसंद करें। तो इसके लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी सेम डे के लिए, तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या भाई, सेम डे, ठीक है। तो सेम डे की जो प्रोबेबिलिटी होगी 5 में से कोई भी एक, यानी कि 1 बाय में 5 आ जाएगा, यही आएगा ना। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें इसने कहा है कंसेक्यूटिव डेज, लगातार, यानी कि भाई, तो इसमें थोड़ा सा आपका सैंपल स्पेस में ही फर्क पड़ेगा और उनके केस में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे लगातार कैसे हो सकता है, सीधी सी बात है, पहले मैं सैंपल स्पेस की बात करता हूँ। लगो कैसे, एक बात को समझो आप, 2 है, एक तो है संयम, एक है एकता। संयम तो चला गया इस दिन, एकता एक दिन इस दिन चली गई, ऐसा हो सकता है, हो सकता है एकता तो इस दिन चली गई और संयम इस दिन चला गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये बात समझो आप, नहीं समझे, लगातार कंटिन्यूस की बात है, गई तो वो भले ही है, लेकिन ये आगे पीछे भी तो हो सकते हैं ना भाई, दोनों बच्चे, केस 2 बनेंगे, समझो आप इस बात को, नहीं समझे। केस 2 है, इस केस में 2 ही बनेंगे। पहले तो हो सकता है संयम चला गया पहले वाले दिन और इस दिन एकता चली गई, हो सकता है इस दिन एकता चली गई हो, इस दिन संयम चला गया हो। बात आ रही है समझ में, आप इनको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले को डिलीट कर दो, लेकिन ये तो बात समझ में आ रही होगी ना। पहले इस दिन तो चला गया संयम और इस दिन चली गई एकता, फिर इस दिन तो चली गई एकता, हो सकता है ये केस, और इस दिन संयम, तो एक और एक 2 माने जाएंगे, ये एक नहीं होगा। तो केस कितने हो जाएंगे फेवरेबल हमारे पास, 8, ठीक है। और सैंपल स्पेस के जब आप ऐसे केस बनाओगे ना तो वो बन जाएंगे आपके 25, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में, टोटल 5 है तो 5 × 5, क्योंकि सीधी सी बात है, आप इस बात को भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी भूल जाओ आप। ये ऐसे दिन बनाने में अगर आपको समस्या आती है सैंपल स्पेस में, सिंपल सी बात है, एक डाई वाला केस सोच के चलो आप, जब डाई को एक बार उछालते हैं तो 6 केस बनते हैं, 2 बार उछालते हैं तो केस इतने हो जाते हैं 36, यानी कि 6 × 6। यहाँ पर हमारे पास के टोटल जो दिन है वो है 5, ठीक है। और जो जिक्र हो रहा है हमारे पास पेयर का वो डबल डबल का हो रहा है, तो सीधी सी बात है केस कितने हो जाएंगे इसमें, सैंपल स्पेस में कितने हो जाएंगे, सैंपल स्पेस में क्या हो जाएंगे, 25 केस हो जाएंगे। ये बात समझ में आई आपको। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी, बोलो, 8/25, इस तरीके से आएगा ये, बात आ रही है समझ में। थर्ड केस में देखो इसने क्या कहा है, थर्ड केस में इसने कहा डिफरेंट डेज, मतलब अलग अलग दिन हो जाए, तो हमने सेम डेज की प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है, इसको क्या करो आप, प्रोबेबिलिटी कौन सी भाई, डिफरेंट की। तो जब हमने सेम की निकाल रखी है और डिफरेंट की हमने निकालनी है तो उसको क्या कर दो, एक में से माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 4/5, ठीक है।
कर लोगे? समझ में आ गया? ये केस समझ में आ गया? 8 क्यों बने हैं? आगे पीछे उनका नाम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपल स्पेस सीधी सी बात है, पेयर बना रहे हैं तो टोटल केस कितने बनेंगे इसके? 25। ठीक है ना? कर लोगे? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ए डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट फेस शोज नंबर 1 2 2 3 3 6। ये नंबर जो है डाई के ऊपर शोज कर रहे हैं। 1 2 6 होता है ना हालांकि, लेकिन वो कह रहा है कि ये केस नहीं है अब की बार हमारे पास। अब की बार हमारे पास केस जो है ये नंबर शो कर रखे हैं भाई डाई के ऊपर। कौन कौन से नंबर हैं? 1 2 2 3 3 है, फिर और फिर 6 है। ठीक है, 1 2 2 3 3 और 6, यही है ना? यही है भाई। उसके बाद देखो वो क्या कह रहा है, उसने कहा इट इज थ्रोन 2 टाइम, इसको 2 बार जो है उछाल दिया गया, तो सीधी सी बात है केस तो हमारे 36 बनने हैं। एंड टोटल स्कोर इज 2, थ्रो इज नोटेड, वो नोट कर लिया गया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, गिव ए फ्यू वैल्यू ऑफ टोटल स्कोर ऑन द 2 थ्रोज। तो नंबर इन फर्स्ट रो और नंबर इन सेकंड रो ये आपको दे रखे हैं। यहाँ पर एक सिंबल ऑपरेशन लगा रखा है किसका? प्लस का। ऐसे क्वेश्चन आपके प्लस 2 क्लास में भी आएंगे भाई, जिसको हम एडिशन मॉड्यूलो टेबल बोलते हैं। एडिशन क्योंकि एडिशन का यूज हुआ है, मल्टीप्लाई आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो टेबल भी हम इसको बोलते हैं। देखो कैसे करोगे कंप्लीट, 1 प्लस 1 कितना हो गया? यहाँ पर 4 यही आ गया ना? 2 वाला केस 5 ठीक है। 2 वाला केस ले 3 4 4 5 और 3 वाला केस ले 4 5 5 6 ठीक है। फिर 3 वाला भाई यही आ जाएगा ना? फिर 6 वाला ले भाई 7 और एक तो ये काम करना था जो कि आपने कर लिया। उसके बाद देखो ये क्या पूछ रहा है भाई कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर द टोटल स्कोर इज इवन, कि टोटल जो स्कोर है वो इवन हो। तो इवन वाला 1 भाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यही हो गया ना? तो पहले जो पार्ट का आंसर है, जो फर्स्ट पार्ट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। ठीक है, टोटल है 18 और डिवाइड में आ जाएगा 36, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/2। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि उनका सम जो है ना वो 6 आए भाई। सम 6 वाले केस देख लो। पहली लाइन में तो कोई नहीं है, दूसरी में कोई नहीं है, तीसरी में कोई नहीं है, चौथी में 2 है और पांचवी में 2 है। तो 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 4/36। कितनी होगी? 1/, बात आ रही है समझ में? थर्ड में उसने कहा है कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। कम से कम जो उनका सम है ना वो 6 तो होना चाहिए, 6 से ज्यादा कितना भी हो जाए। ये 2 वर्ड मैंने कल भी बताया कि आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट का तो मतलब होता है कम से कम, कम से कम होता है इसका मतलब ज्यादा वाले जितने भी केस हो आपने सारे लेने हैं। एटमोस्ट दे रखा हो तो उससे ज्यादा नहीं, उससे कम वाले आपने सारे ले लेने होते हैं। बात आ रही है समझ में? तो इसने कहा कि सम एटलीस्ट कम से कम 6 हो, 6 से ज्यादा भले ही आ जाए। अब 6 से ज्यादा पहली लाइन में तो है 1, ठीक है ना? दूसरी लाइन में ये हो गए 2 केस, फिर 3 में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? 15/36। कितने पे कैंसिल है? 3 पे कैंसिल है ना? 3 5 15 और 3 12 पे कैंसिल हो गया, तो 5/12 में 12। बात आ रही है समझ में? कर लोगे? तो ध्यान रखना एटलीस्ट और एटमोस्ट इन दोनों वर्ड का भाई। आगे देखिए क्या क्या उसने क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट पढ़ी है, तब तक आप
हाँ थर्ड में पढ़ो, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो इसकी। आवाज मत करो। देखो क्या क्या है, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल, एक बैग है जिसमें जो रेड गेंद है वो कितनी है 5, और सम जो है ब्लू बॉल और रेड बॉल, रेड बॉल, ठीक है ना, वो कितनी है 5। उसके बाद जो ब्लू बॉल की जो बात कर रहा है वो मान ली हमने x, क्या मान ली x मान ली, यही कहा है ना उसने। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल, वो डबल है दैट ऑफ ए रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की 2 गुनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी भाई, नीली गेंद की। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बैग। तो देखो ध्यान दो, टोटल कितनी होगी 5 plus x, टोटल 5 plus x, टोटल होगी हमारे पास 5 प्लस में x, ठीक है ना, क्योंकि x हमारे पास क्या है ब्लू है और रेड जो है वो 5 है, दोनों का सम किया तो कितना हो गया 5 प्लस x हो गया। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूं भाई, प्रोबेबिलिटी किसकी रेड की, तो प्रोबेबिलिटी रेड की तो कितनी हो जाएगी 5 डिवाइड में 5 प्लस x। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं ब्लू की भाई, नीली गेंद की, तो कितनी हो जाएगी x डिवाइड में 5 प्लस x, यही हो जाएगी ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो नीली गेंद की प्रायिकता है x डिवाइड में 5 प्लस x, वो क्या है 2 टाइम है रेड का, यही दे रखा है ना, बोलो यही दे रखा है ना, डबल दैट ऑफ ए रेड बॉल, यही दे रखा है। तो इसको सोल्व करके हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसको सोल्व करेंगे तो x डिवाइड में 5 प्लस x, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो, 10 डिवाइड में कितना हो गया 5 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैंसिल ही हो गया ना यहाँ से, नीचे वाला कैंसिल हो, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी आ जाएगी हमारे पास, कर लोगे यस सर। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स है हमारे पास, ए बॉक्स कंटेन 12 balls out of which x are black, टोटल तो ब्लैक है, टोटल तो जो गेंद है वो तो है 12 और उनमें से x जो है वो क्या है ब्लैक है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यदि बॉक्स में से एक गेंद जो है निकाली जाती है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक, तो ब्लैक कितनी है x, टोटल कितनी है 12, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी x by 12। तो सीधी सी बात है भाई, जो ब्लैक है हमारे पास, आवाज कम करो, जो ब्लैक है ब्लैक बॉल वो कितनी है x, टोटल कितनी है 12, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमने ब्लैक की, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x बाय में। अब आगे देखो वो क्या कहता है, इफ 6 more black ball are put in the box, पहले बॉक्स में थी 12, इसमें जो है 6 और डाल दी, और कौन से कलर की ब्लैक कलर की, टोटल कितनी होगी 18 होगी ना। तो इसने कहा कि इफ 6 more black ball are put in the box, the probability of drawing a black ball, ब्लैक बॉल की तो यही है ना हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, is now double of what it was before, जो कि पहले थी ना उसकी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, यही कहा है ना उसने। the probability of drawing a black ball, यदि इसमें 6 गेंद और डाल दी जाए तो ब्लैक गेंद कितनी होगी अब टोटल x plus 6, टोटल ब्लैक बॉल x plus 6, when 6 बॉल भाई आर पुट into it, इन बैग लिख दो, ठीक है इन बैग, तो क्या हो जाएंगे टोटल फिर x प्लस 6, ठीक है ना। और नीचे वाली टोटल कितनी हो जाएंगी, नीचे वाली टोटल कितनी हो जाएगी भाई 18, ये होगी 18, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ब्लैक की कितनी होगी बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितनी होगी बताओ x plus 6 by 18, x प्लस 6 बाई 18। वो कह रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी आपकी निकली है ना वो क्या है, वो डबल है, कौन सी प्रोबेबिलिटी की, जो पहले थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी x प्लस 6 बाई 18 वो डबल है किसका, 2 इंटू में x बाय में 12 इसका, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 16
x प्लस 6 बाय 18 कितना हो गया 2x बाय कैंसिल कर दो इसको, यही हो गया ना। अब ठीक है x बाय 6 हो गया, ठीक है ना। 6 से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे जैसा भी आप करना चाहिए। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x प्लस में कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया 18x। तो कुल मिला के 36, 6 को आप इस साइड लेके जाओ 12x आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3 कर लोगे सोल्व बोलो भाई यस आगे देखिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या है इसमें, इजार कंटेन 24 मार्बल। मार्बल का मतलब क्या हो गया कंचे, जो कि पहले लिया है यही वर्ड आपके पास, अनिल जोर ना करे भाई। देखो इजार कंटेन 24 मार्बल, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। तो सीधी सी बात है टोटल दे रखे हैं भाई, टोटल कितना है 24। टोटल मार्बल। टोटल यदि हम मार्बल की बात करें तो वो है हमारे पास कितना 24। इसमें से जो है कुछ तो है ग्रीन, लेट किया हमने सबसे पहले उस ग्रीन को ही मान लिया, क्या मान लिया x, ठीक है ना। तो ब्लू कितना हो जाएगा y मानोगे, दोनों का सम दे रखा है हाँ, तो एक क्या हो जाएगा 24 माइनस x हो जाएगा, यही हो गया ना। If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is a green, मतलब मान लिया जाए कि एक मार्बल आपने उसमें से निकाल लिया और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जो ग्रीन निकला, और ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 2/3 है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द जार। If the marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी दे दी 2/3। हमारे अकॉर्डिंग ग्रीन की क्या आ रही है, हमारे अकॉर्डिंग आ रही है x और डिवाइड में 24, यही तो आ रही है भाई, ये कहीं ना दे रखी है। और हमारे अकॉर्डिंग तो ग्रीन कितने हैं x है ना, और टोटल कितने हैं 24 है, तो x डिवाइड 24 होगी। इसका मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, ये उनकी दी हुई है और रूल के अकॉर्डिंग ये निकल रही है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 24, x इज इक्वल टू कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड में आ जाएगा ना 16 से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई x की वैल्यू। उसने पूछा क्या फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू, तो 16 घटा दो भाई इसमें से, 24 में से 16 घटा दो कितना आ जाएगा, कर लोगे सोल्व, ठीक है। तो कंप्लीट समझे भाई इस टॉपिक को, ठीक है ना। तो भाई कल आपका टेस्ट है स्टैट का और प्रोबेबिलिटी दोनों का ही, ठीक है। नहीं सर